हे गाइस, हम साक्षी गोस्वामी, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग इंस्पायरिंग चैनल। गाइस, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्या है इस वीडियो में, आप लोगों को जिसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिस सब्जेक्ट की बात करूं जिसमें बहुत डर लगता है, आप लोग कहते हैं मैम मार्क्स नहीं उठते हैं, जैसा कि मैं अपने कमेंट्स में पढ़ती हूँ यूट्यूब के, चाहे अनअकैडमी पे क्लास ले रही होती हूँ, उसमें भी आप लोग बहुत लिखते हैं कि मैम इंग्लिश से बहुत डर लगता है, मार्क्स नहीं उठते, एक जगह आके रुक जाते हैं ना, इससे ऊपर बढ़ते हैं और बल्कि नीचे और होते जाते हैं। तो हम लोग क्या करें? आज का ये जो वीडियो है इसी से रिलेटेड होने वाला है। कुछ बहुत अच्छे, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग से पॉइंट्स आपको मैं बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों की डेफिनेटली इंग्लिश सुधरेगी। अब वो चाहे आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की कह सकते हैं, चाहे आपकी जो एग्जाम में आती है उसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं कि आपका कुछ भी जो मिस ना हो, जो आप लोगों के दिमाग में चलते हैं पॉइंट्स, वो सारे मैं आप लोगों को बता पाऊँ, तो वो मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। अब एक बात बोलना चाहूँगी वीडियो के स्टार्ट करने से पहले कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जब देखो जब आप लोग हार्डवर्क कर सकते हो, ठीक है, जब आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो। देखो, क्योंकि बिना मेहनत के अगर आप लोग चाहो कि मार्क्स इंप्रूव हो जाएं तो गाइज नहीं हो पाएंगे, यकीन मानो नहीं हो पाएंगे। इंग्लिश है, बैंक की इंग्लिश है, नहीं हो पाएंगे। मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। बस इतना मैं कर सकती हूँ कि आपको एक सही डायरेक्शन बता सकती हूँ कि आप लोगों को किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। राइट, स्टार्ट करते हैं। क्या वो पॉइंट्स हैं? देखो, कुछ आप लोगों के दिमाग में चलता है कि हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, एक तो ये पॉइंट आप लोगों के दिमाग में रहता है। क्या बैंक में जॉब करने के लिए इंग्लिश बोलना आना चाहिए है, इंग्लिश बोलना आना जरूरी है? एक ये पॉइंट बहुत ज्यादा आप लोगों के माइंड में चलता है कि मैम क्या इंग्लिश बोलेंगे तभी बैंक में सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्या इंग्लिश से, मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों के मन में रहता है कि इंग्लिश से मैम बहुत डर लगता है, तो उस डर पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो डर कैसे धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा आप लोगों का खुद पे खुद, कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इंग्लिश आते हुए भी नहीं बोल पाते, आती भी है, समझ में आ जाती है, बोलना भी आता है, सेंटेंस को हम लोग फ्रेम भी कर लेते हैं, बट यहां तक आके रुक जाती है, वो निकल नहीं पाती, हम बोल नहीं पाते। एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यकीन मानोगे आप लोग मेरी इस बात का, बिलीव करोगे कि ऐसा होता है आप लोगों के साथ गाइस, ठीक है। कैसे सुधारे इंग्लिश, कैसे सुधारनी है आपको कम्युनिकेटिव भी और एग्जाम लेवल की भी को, तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे 4-5। अब इन पर मैं बात करने वाली हूं आज के सेशन में, ओके। तो जैसा फर्स्ट मैंने बोला था कि हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो गाइस कम्युनिकेटिव इंग्लिश को सुधारने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स मैं बोलूंगी, वो 4 होते हैं जो सब आपको बताते हैं, ठीक है। वो 4 पिलर आपके क्या क्या हैं? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ओके। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है तो उसके लिए आप उसे अवॉइड करेंगे, प्लीज इग्नोर करेंगे और मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि इतना अच्छा सेशन जा रहा है तो पॉज करके दोबारा बनाना आई थिंक वो ठीक नहीं रहेगा, फ्लो टूट जाता है, जो चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी, राइट। अब रीडिंग आप लोगों के लिए कैसे करनी है, क्यों जरूरी है, क्या रोल प्ले करती है, इस पर मैं बात करूं तो गाइस रीडिंग के लिए मैं अपनी डेली टू डू लिस्ट में आप लोगों को बोलती हूं द हिंदू का पेपर रीड करो। रीड करने से क्या होता है, एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरता है। अब आपको रीडिंग देते टाइम पे ग्रामर्स के रूल पता चलते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरता है, आपको करंट अफेयर्स जो आपका अब इस समय दुनिया में चल रहा है, देश दुनिया में, उसके बारे में पता चलता है। पर पढ़ने का सही तरीका क्या है? आप पढ़ रहे हो ग्रामर के लिए ध्यान रख के, करंट अफेयर के लिए ध्यान रख के, बट आप लोगों को एक चीज पे ये ध्यान देना है कि आपको रीडिंग देनी है बस। एक टाइम पे अगर आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश अपनी सुधारना चाह रहे हो तो आप सिर्फ रीडिंग दो, प्रोनाउंसिएट करो वर्ड को ढंग से कि उसका क्या प्रोनाउंसिएशन ठीक है। आप रीडिंग करोगे तो आप खुद को सुनोगे भी, क्योंकि वो रीडिंग आपको अंदर अंदर मन में नहीं करनी है, लाउड बोल के करनी है। सबसे पहला पॉइंट, रीडिंग आपको बोल बोल के करनी है, ठीक है। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम है सर पे, एग्जाम नहीं होता। अब जैसे जो लोग हैं कि वो वीडियो इसलिए भी देख रहे होंगे, शायद देख रहे होंगे कि जिन्हें एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है बट उन्हें अपनी कम्युनिकेटिव इंग्लिश सुधारनी है, तो वो लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश का, वो लोग कोई अच्छी नॉवल पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट आपको रीडिंग देनी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं बात करती हूँ राइटिंग की, लिखना बहुत ज़रूरी है।
देखो, हम लोग जब से जन्म लेते हैं, हम लोगों ने इंडिया में जन्म लिया है, अब हम अलग अलग जगह पर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप वेरी करते हैं कि हाँ आपका कहाँ पर आपने जन्म लिया है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी क्या है। हम लोग एक न्यू बॉर्न बेबी जब जन्म लेता है तो उसके आसपास जैसा माहौल होता है वो वैसी लैंग्वेज खुद पर खुद सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है, सेम सेम बोलने की ट्राई कर रहा है, हर चीज उसके अराउंड जो है वो उसी लैंग्वेज से रिलेट करती है, ठीक है, इसलिए हम सीख जाते हैं। बट आप राइटिंग की मैं बात करूं तो अगर आप लोग खुद के बारे में ही, मान लो देश दुनिया के बारे में, कोई करंट अफेयर के बारे में, किसी भी हॉट टॉपिक के बारे में नहीं लिखना चाह रहे हो तो खुद के बारे में ही कोशिश करो कि एक पेज आप लोग डेली लिखो। डेली आप अपना ये लिख सकते हो कि आज आपके साथ क्या हुआ है, आप ये लिखो। उसको कैसे लिखो कि आप कोशिश करो कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आप उसमें जो वर्ड यूज करो वो आपके वोकैब्स आप लोगों की डेली इंप्रूव करने की कोशिश करो, जो उसमें आप लोग उसमें वर्ड यूज करोगे। वो कैसे होगा मैंने आप लोगों को बता रखा है, रीडिंग के टाइम पे वो आपकी चीजें सुधरेंगी, ठीक है। अब बात आती है लिसनिंग। लिसनिंग क्यों जरूरी है? जैसा मैंने बोला कि न्यू बॉर्न बेबी होता है वो सुनता है तो वही बोलना सीखता है। अगर आप लोग लिसनिंग, अब लिसनिंग में क्या, आपको गाने सुनना स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉन्ग सुनना स्टार्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में। आप सुन सकते हैं किसी एक सिंगर को पकड़िए, जैसे टेलर स्विफ्ट हो गए, जस्टिन बीबर हो गए, आप एकॉन, किसी का भी गाना सुनना स्टार्ट कीजिए, डेली बेसिस पे सुनिए, लिरिक्स देख के सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बोला गया है, क्या गाया गया है उस गाने में। धीरे धीरे आप लोग, मन नहीं भी करेगा गाइस तो सुनना पड़ेगा आप लोगों को। हो सकता है आप लोगों को हिंदी गाने बहुत पसंद हो, लेकिन पसंद के लिए नहीं सुनना है फिलहाल आप लोगों को, वो किस लिए सुनना है, क्योंकि आप लोगों को अपनी कम्युनिकेटिव इंग्लिश को इंप्रूव करना है, राइट। इसलिए आप लोगों को लिसनिंग के लिए आप लोगों को सॉन्ग सुनना स्टार्ट करने पड़ेगा। सेकंड नंबर बोलूंगी, आप लोग वीक में 2 बार कोशिश करो कि इंग्लिश मूवी देखो। और इंग्लिश मूवी देख लोगे आप लोग तो सबटाइटल जो उसका होता है वो ऑन करके देखोगे। क्यों? लिखा हुआ आएगा और वो सेम जो बोलेगा उसे वो कैसे प्रोनाउंशिएट कर रहा है, कैसे उसको हमें बोलना है, वो चीजें हम वहां से सीखते हैं। जिनका बिल्कुल जीरो लेवल भी है ना गाइस, अगर इस तरीके से चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका लेवल बूस्ट होगा, ठीक है। आप लोगों की एटलीस्ट कम्युनिकेटिव पावर जो है बोलने की इंग्लिश की, वो आप लोगों की बढ़ेगी। अब हम लोग का क्या होता है, जैसे ये एक मन में आ रहा था कि जैसे मैम हमें आती है इंग्लिश बट हम नहीं बोल पाते, आती है, समझ जाते हो बट बोल नहीं पाते। तो गाइज मैं एक बात बोलूँ आप लोगों से, इंग्लिश जो है ना उससे इजी कोई लैंग्वेज हो नहीं सकती है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि आपके आसपास ना सारी इंग्लिश से रिलेटेड ही चीज़ें भरी हुई हैं और यकीन मानो आप लोग उन्हें पढ़ रहे हो और समझ रहे हो। जब आप किसी लैंग्वेज को पढ़ के समझना शुरू कर देते हो ना तो आपको उसको बोलना इतना टफ नहीं रहता, मानोगे यकीन। तो आपको अपनी झिझक, जिसे बोलते हैं हेजिटेट, अब जो कर रहे हो बोलने के लिए, उससे हटाना पड़ेगा मन से बिल्कुल। हो सकता है आप लोग स्टार्टिंग में गड़बड़ करो बोलते टाइम पे, हो सकता है, लेकिन बोलना तो शुरू करो, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट था स्पीकिंग का वो यही है कि बोलना तो शुरू करो। एक बात बोलूंगी, सब बोलते हैं कि मिरर के सामने जाके बोलो। क्यों बोलते हैं गाइज? मिरर के सामने बोलने से मुझे ऐसा लगता है कि हम जो खुद को जज कर पाते हैं ना वो दूसरा हमें कभी जीवन में नहीं कर सकता है। मानोगे यकीन? खुद बोलोगे, आप खुद की गलती तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ मैंने ये गलत बोला, फिर दोबारा ट्राई करो और उस गलती को दोहराओ नहीं, उसे रिपीट नहीं करो। तो ये 4 पिलर हैं जिस पर आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। इंग्लिश मूवी देखोगे उसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स यूज होते हैं, नए नए स्लैंग्स बोलूंगी यूज होते हैं। लाइक आपने देखा होगा वाना, गौना, इन सब का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को जानना है और धीरे धीरे उसको अपनी स्पीक वाली जो आप बोल रहे हो उस वाली इंग्लिश में उन वर्ड्स को डालना है, न्यू वोकैब्स को डालना है। इसके लिए आप लोगों को थोड़े ग्रामर, जो रूल होते हैं ग्रामर के, वो आप लोगों पर उनकी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि देखो ग्रामर आती है कहीं ना कहीं, सेंटेंस फॉर्म करना सीखो, सेंटेंस को बोलना सीखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस ही बोलो भले ही, ठीक है। तो आपके आई थिंक जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए। एक पॉइंट था कि मैम क्या बैंक में जॉब करने के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है? तो गाइस मैं ये नहीं बोलूंगी कि बोलना जरूरी है, लेकिन मान लो आपके पास सामने कोई आ गया ऐसा कस्टमर जो इंग्लिश में ही आपसे बात कर रहा है, तो आप क्या उनसे बोलोगे कि नहीं सर हिंदी में बात करो, मुझे नहीं समझ में आ रही या मैं नहीं बोल पा रहा? तो एटलीस्ट आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करना आना चाहिए, थोड़े बहुत ही सीखो पर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बैंक का पेपर होता है उसकी जो इंग्लिश आती है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल ही चेक कर रहे होते हैं। मानोगे नहीं यकीन इस बात का? मेंस में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये सब। तो जब हम लोग सोचना इंग्लिश से शुरू करते हैं ना, बोलना इंग्लिश शुरू करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश का पेपर को फिर हमें सॉल्व करने में उतनी प्रॉब्लम आती है।
क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब दिया होता है, जब आप ऑलरेडी इन 4 पिलर पे वर्क कर चुके होते हो गाइस, तो आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, उसे सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अभी तक तो मैंने कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात कर ली, अब मैं बात करूंगी कि आपको एग्जाम लेवल की इंग्लिश कैसे सुधारनी है। अगर आप लोगों की कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अच्छी हो चुकी है गाइस, ठीक, पहला पॉइंट मैं ये बता रही हूँ कि अच्छी हो चुकी है, तो आप लोगों को चीजें टैकल करना आ जाएगा, क्वेश्चन टैकल करना आ जाएगा खुद पे खुद, सिर्फ प्रैक्टिस की नीड होगी। अगर नहीं हुई है तो उस पर काम करो। और एक और बात बोलूंगी गाइस कि आई थिंक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, आपके क्लोज टेस्ट हो गए, बहुत लेंथी लेवल के आते हैं, टफ लेवल के आते हैं, डिफिकल्ट लेवल रहता है, ये मैं अग्री करती हूँ। परफेक्शन बैच के बारे में बताऊंगी निमिषा मैम का। क्यों मैं परफेक्शन बैच के लिए बोल रही हूँ, आप में से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिया और जिन्हें इतना इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है कि वो लोग खुद बोलते हैं कि हाँ मैम सुधार देखने के लिए मिला है। तो गाइज एक बार आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, एक आपको अपने लिए जॉब लेनी है, तो आई थिंक कि आप लोग परफेक्शन बैच लो, वहां से पढ़ो। वहां से पढ़ने के लिए एक रीजन यही है कि मैम जो है वो मेंस लेवल का आपको ऐसा ऐसा टॉपिक इतने इजी वे में बता देती है ना कि आप लोगों को लगेगा नहीं कि यार ये मेंस का क्वेश्चन है, सच में ये मेंस का क्वेश्चन है। लेकिन आप जब उसे खुद करोगे तो लगेगा कि हाँ ये मेंस का क्वेश्चन ही था, बट हमसे इतनी ईजी हो गया, इतनी ईजी वे में हो गया क्योंकि मैम ने वहां पे आप लोगों को बताया। क्या वहां पे होता है परफेक्शन बैच में, एक बात बताऊं आप लोगों को, मेंस के लेवल में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है अलग अलग क्वेश्चन नहीं आते कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया जी, फिर क्लोज टेस्ट आ गया आप लोगों का, फिलर्स आ गया, पैरा जंबल आ गया, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आ गए, नहीं। अब एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया ना, तो उसी में आपका वर्ड स्वैप का क्वेश्चन होगा, क्लोज टेस्ट का आया उसी में आपका फिलर्स का क्वेश्चन हो जाएगा, पैरा जंबल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, एरर डिटेक्शन हो जाएगा। तो वो उसे हमें टैकल कैसे करना है, उसे हमें सीखना कैसे है करना, उसके लिए मैं बोलूंगी कि आई थिंक परफेक्शन बैच से बेटर कुछ है नहीं। ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का मैंने बता दिया, एग्जाम की इंग्लिश को आप लोगों को कैसे टैकल करना है ये बता दिया। इंग्लिश में मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ बस उस पर काम करना शुरू कर दो। देखो एक बार एग्जाम के लिए आप लोगों को रिस्क लेना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, देश दुनिया को भुलाना पड़ता है अगर निकालना है एग्जाम। ठीक है, कहीं भी देखोगे ना तो हार्डवर्क लास्ट के जो 6 मंथ का होता है वो सबका दिखता है जो भी एग्जाम निकालते हैं। मानोगे ना यकीन मेरी बात का। गाइज आज का वीडियो आपके लिए पूरा इसी चीज के लिए था क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम थी, मुझे लगा मुझे बनाना चाहिए। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है इंग्लिश को लेके, जैसे मैंने ठीक की, जैसे और लोग भी ठीक करते हैं, ये तरीके मैंने देखे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप तक पहुंचाऊं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ऐसे आप लोगों को बेहतरीन वीडियो और देखने के लिए मिलेंगे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब आप लोगों को अनअकैडमी पे बैच कुछ भी परचेज करना है, आपका पेड हो गया, आप लोगों को अनलॉक करना है, अनलॉक कोड चाहिए तो BAC नहीं BAC 10 मेरा कूपन कोड है, आप लोग वहां लगाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। जैसा भी आप लोगों का इसके वीडियो के लिए आप लोगों का रहे वैसा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेरी हो आप लोगों के मन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।